घटता है। करंट के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? बैटरी का समझ में आ गया, बैटरी की वजह से पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखा था, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताया था। अब पहला एक है वोल्टेज डिवीजन और एक है करंट डिवीजन। बहुत काम की चीज है ये, ध्यान दो। वोल्टेज डिवीजन, पेन वैन सब छोड़ दो, पहले इधर ध्यान दो। लिखना बाद में, लिखा करो बाद में, पहले ध्यान दो, लिखने का समय मिल जाएगा। 2 ओम 4 ओम करंट जा रहा है इसमें से 3 एम्पेयर। सब लोग ध्यान दो। क्या कोई मुझे ये पूछेगा कि इसमें से और इसमें से करंट का रेशियो क्या है? इसमें से करंट कितना जा रहा है, इसमें से भी? वो तो पूछने का मतलब नहीं, लेकिन वो ये जरूर पूछ सकते हैं कि इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है और इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये तो पूछ ही सकते हैं। वैसे मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, जरा देखो, अभी बता सकते हैं कि V1 कितना होगा। क्या होगा V1? IR 6, V2 कितना होगा? 12। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसको निकालने का दूसरा तरीका है मेरे पास कि सीरीज में, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज में दोनों से करंट सेम जा रहा है, I इंटू R1। सपोज इसको रेजिस्टेंस R1 मानता, तो इसमें से भी करंट सेम जा रहा है, कितना? I इंटू R2 वोल्टेज आता। करंट तो सेम ही है, यानी वोल्टेज में डायरेक्टली रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड कर दूं तो काम बन जाएगा। जैसे कि सबसे बेसिक सर्किट, 6 ओम 4 ओम, मैंने यहां बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट। मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो क्या दोनों में से करंट सेम जा रहा है? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर वोल्टेज ज्यादा, ये चला गया कि V इक्वल टू क्या होता है? IR। जिस I तो सेम है दोनों के लिए, जिसका R ज्यादा उस पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा। यानी मैं ये बोलूं कि जिसका I सेम है, जिसका R ज्यादा, उसका वोल्टेज ज्यादा। यानी मैं ये बोल रहा हूं रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? 6:2। जरा काटो इसको तो कितना बना, यानी 3:2 रेशियो में बटेगा 10 वोल्ट। देखो इस पे और इस पे दोनों पे ड्रॉप मिला के कितना होना चाहिए? देखो यहां 0 है तो यहां कितना है? 10। यहां भी 10, यहां भी क्या है? 0। इन दोनों पे मिला के कितना ड्रॉप होना चाहिए? 10 से 0 यानी 10 वोल्ट। तो दोनों पे बटेगा, किसी पे 8 हो सकता है, किसी पे 2, 5 5 भी हो सकते हैं, 4 6 भी हो सकते हैं। वो कितने होंगे ये सोचना है। तो दोनों पे मिला के कितना है? 10 वोल्ट। इससे पहले एक छोटी सी कहानी समझो। जैसे 10 चॉकलेट्स हैं तुम्हारे पास, एक राम है एक श्याम है, बचपन वाला कुछ। 2:3 रेशियो में बांटना है चॉकलेट, तो राम को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? कैसे देखेंगे? बिल्कुल सिंपल। अब ये तरीका समझो, 5 हिस्से करने हैं, 2 + 3 कितने हिस्से करने हैं? टोटल 5। उसमें से 2 हिस्से किसको देने हैं? राम को। किस चीज के? चॉकलेट्स की। कितनी चॉकलेट है? 10। तो कितनी चॉकलेट्स मिली राम को? 4। वही यहां कर रहा हूं कि वोल्टेज किस रेशियो में बांटना है? 3:2 रेशियो में। इसको कितना हिस्सा देना है? 2 हिस्सा। टोटल हिस्से कितने हैं वैसे मेरे पास? 5। हिस्सा कितना देना है? 2। किस चीज का? 10 वोल्ट का। 4 वोल्ट। यानी मैं डायरेक्टली बोल दूंगा इस पे वोल्टेज कितना आया? 4 वोल्ट। अच्छा इस पे निकालना होता तो टोटल हिस्से कितने हैं? 5। 3 हिस्सा देना है किसका? 10 का, 6 वोल्ट। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। दो टोटल मिला के 10 है, इस पे 4 है, तो इस पे कितना होना चाहिए था? इधर समझ में आ रहा होगा पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये सीरीज में क्या होता है, ये हम तब लिख सकते हैं जब दोनों में से करंट क्या जा रहा है? सेम। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा। एक क्वेश्चन कर, 2 3 ओम 4 ओम 28 वोल्ट में निकालना है। V1 V2 V3। V1 कितना होगा? V2 कितना होगा? बिना पेन के, पेन मत लगाओ, बिना पेन के बताओ।
बोलो। अट्ठाईस वोल्ट है। पॉइंट में आ रहा है क्या? रुक जाओ तो पॉइंट में मत आने दो, रुक जाओ 28 नहीं है वो 27 है। लो पॉइंट में अब नहीं आने देंगे। एक एक करके बोलो। हाँ देखो सब लोग ध्यान दो, तीनों में से करंट क्या जा रहा है? अलग तो है नहीं, सेम जा रहा है। यानी रेजिस्टेंस का जो रेशियो उसी रेशियो में बटने वाला है, ये है 27। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? 2 3 4। तो इसको कितने हिस्से देने, टोटल हिस्से कितने करने हैं? इसको कितना हिस्सा देना है टू को? दो हिस्सा। किस चीज का? 28 का। कितना आया? अच्छा, टोटल हिस्से अभी भी कितने हैं? 9। कितने हिस्से देने हैं इसको? देखो इधर, किस चीज के आया? अब ये तीसरा ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हो वैसे तो। 4/9 ऑफ कितना हुआ? सही बात है, तीनों का सम 27 बनना चाहिए, बन रहा है। पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे लिख लिया तो? बढ़ा दूं? तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो वो करंट को डिवाइड क्यों करेंगे? करंट तो दोनों में से क्या जा रहा है? तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, देखो 10 वोल्ट डिवाइड हो रहा है, वहां 27 डिवाइड हो रहा है थोड़ा तो, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज का डिवीजन। लेकिन अगर पैरेलल हुआ तो सीरीज तो आसान है समझना। पैरेलल में क्या होता है? करंट डिवीजन, करंट डिवाइड होगा।
कैसे, ध्यान दो, 4 ओम 6 ओम, करंट यहां से जा रहा है 10 एम्पियर। जरा ध्यान दो सब लोग, पेन वैन सब छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या वही वोल्टेज ड्रॉप इस पे होगा? अरे हाँ, नहीं क्यों, पैरेलल में होता ही यही मतलब है कि पैरेलल में दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है बस। अरे इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अगर यहाँ का वोल्टेज 0 हुआ तो यहाँ का भी कितना है, और यहाँ का 5 हुआ तो पक्का यहाँ का भी कितना है। इस पे ही 5 ड्रॉप है, इस पे ही 5 ड्रॉप है, इसीलिए तो ये पैरेलल में है। ये तो कोई समस्या नहीं, दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो कभी नहीं पूछेंगे या वोल्टेज ड्रॉप नहीं पूछेंगे। हाँ लेकिन करंट 10 जा रहा है तो दोनों में से 5-5 जाएगा क्या, अलग अलग जाएगा, वो जरूर पूछ सकते हैं। अब समझना V इक्वल टू क्या है, आई आर। क्या सेम है दोनों रेजिस्टेंस के लिए, V सेम है या I सेम है? V सेम है दोनों के लिए, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, नीचे आ जाएगा V के। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें से करंट ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें से करंट कम। तो मुझे इस बार करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस का रेशियो नहीं लेना है, उसके इनवर्स का रेशियो लेना है, 1/4 रेशियो इनवर्स हो गया, इनवर्स का रेशियो लेना है। कैसे लेते हैं ये, 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम लेना सीखते हैं। 24 कितना आया, 12। तो जब 12 लेंगे तो इधर ऊपर क्या जाएगा, इधर कितना जाएगा, 12 की तो कोई जरूरत। तो रेशियो क्या बन गया, इस रेशियो को या तो ऐसे लिखो या फिर 3:2 रेशियो लिखो, ये जिला। तो टोटल कितने हिस्से होने वाले हैं करंट के, 5, 3:2 यानी कितने हिस्से होने वाले, 5। 3 हिस्सा 4 ओम को मिलने वाला है, ऊपर वाले को कितना मिलने वाला है, 3। किस चीज का, कितना जाएगा, 6 एम्पियर। इसमें से अपने आप ही कितना हो गया, निकाल भी सकते हो रेशियो से। टोटल हिस्से कितने होने वाले हैं, 5। 2 हिस्सा देना है किस चीज का, है। तो इनवर्स रेशियो में जरा और को 2 ओम 4 ओम 6 ओम, 12 एम्पियर करंट जा रहा है। मैं बताना है 4 ओम में से कितना जाएगा, इसमें से कितना जाएगा और इसमें से कितना जाएगा, ये बताना है। तो करंट को रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो लूं या उल्टा करके रेशियो लूं, उल्टा करके 1/2 रेशियो, रेशियो 4 6 2 एलसीएम, 4 6 2 एलसीएम पर कितना आएगा, यहाँ 6, यहाँ इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा करो, ये लिख दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म। कितने हिस्से होने वाले हैं, 6 3 9 1 2 11, 6 हिस्सा देना है इसको, पहले वाले को कितना हिस्सा देना है, 6 हिस्सा, किस चीज का, 12 का। कितना आया, 72/11 एम, 72/11 एम। इसमें से निकालना है तो 3 हिस्से, टोटल कितने हिस्से हुए हैं, 11, 3 हिस्से देने हैं 4 ओम को, किस चीज के, 12 के, 36/11। इसमें से बचा हुआ या तो इन दोनों को जोड़ो और इसमें से घटा दो, या फिर उसी तरीके से करो। टोटल हिस्से कितने होने वाले हैं, 11, 2 हिस्सा देना है इस बार इसको, कितना आया, 24/11। देखो तीनों को जोड़ो जरा, 72 36 और 24 कितना हुआ ये, 3624 कितना होता है, 60, 60 और 72 कितना होता है, 132, 132 डिवाइड बाई 11। नहीं था वो तो, अभी तो करंट बढ़ रहा है, मतलब बेसिक समझ में आ गए। अब लिखो,
ध्यान दो इधर क्लास में। लिख लिया इधर का? आ दूं? चलो ध्यान दो, वो वाला भी मैं कर रहा हूं ताकि और क्लियर हो जाए चीजें। जरा ध्यान दो। लिखना है क्या? बोल देना, रोक देना। पीछे वाले तो यूं चिल्लाते रहते, लिखते भी नहीं है। यस सर। अगर लिखा नहीं मिला, कौन बोल रहा था यस सर? एक तो सुन। चलो जरा क्वेश्चन समझते हैं ये वाला। देखो सब कुछ मन में होगा, पेन के साथ नहीं होगा। सब लोग इधर ध्यान दें, पेन वेन सब छोड़े। पहले पूछा है इस बैटरी से कितना करंट जा रहा है। तो मैं एक काम करूं, बैटरी से करंट निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंस को कंबाइंड करके एक रेजिस्टेंस बना लूं। तो मैंने 6 और 3 को कंबाइंड किया पैरेलल में। 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3। ये समझ में आया? 2 ओम। 6 इंटू 3 18 बाय 6 प्लस 3 9, 2 ओम। तो ये कंबाइंड होके कितना बन गया? 2। और 2 और 6 जोड़ के कितने हो गए? 8। तो करंट कितना आया? 16 बाय 8। कितना आया? 2 एम्पियर। 16 बाय 8 यानी 2 एम्पियर। ये जला तो यहां से करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। ये समझ में आया? अब ये 2 एम्पियर आया, 2 2 2 2 यहां तक। तो 6 ओम में से कितना जा रहा है करंट? 6 ओम में से करंट कितना जा रहा है? 2 ही जाएगा। 2 2 2 2, ये पूरा 2 ही जा रहा है। 2 2 2। अब बटेगा करंट। पक्का समझ में आ रहा है? पहले मुझे क्या पूछा? V1 पूछा है। V1 कैसे निकालूंगा? V1 मतलब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू आर। डायरेक्टली कितना हो गया? अब करंट 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, लेकिन पूरा 2 इसमें से नहीं जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा, बटेगा। अब मैंने सिखाया था पैरेलल में करंट किस रेशियो में बटेगा, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स। 1/6 रेशियो, यानी 1 रेशियो, एलसीएम आया 1/2। कितने हिस्से करने करंट के? 3। एक हिस्सा देना है ऊपर वाले को, किस चीज का? 2 का। कितना हुआ? 2/3 एम्पियर। और बचा हुआ इसमें से जाएगा। तो 2 में से 2/3 माइनस करो, बचा हुआ इसमें से जाएगा। 2 माइनस 2/3 कितना होता है? 4/। समझ में आया होगा। तो करंट थ्रू 3 ओम पूछा था, कितना हुआ? अच्छा, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछते तो क्या लिखता? I इंटू आर, 4 वोल्ट। 4/3 इंटू 3, 4। इससे भी निकाल सकता हूं, जो इस पे आएगा वही इस पे आएगा। इस पे कितना आता? देखो 2/3 इंटू 6, 4। दोनों पे सेम ही आया। पक्का समझ में आया? अब करो जरा कैसे करना है। ये हो गया 15 वोल्ट्स। चलो सबसे पहला पूछा गया है, सबसे पहला बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा? आई बैटरी। सब मन में करेंगे अपने, मतलब पेन यूज कर सकते हो जिसको करना है, लेकिन बिना पेन के भी हो सकते हैं। यहां से जो करंट जा रहा है उसको नाम दिया मैंने
I3 ओम। यहां से जो करंट जा रहा है उसको नाम दिया I6 ओम। ठीक, मैं निकालना है I3 ओम, थर्ड I6 ओम। यहां से जो करंट जा रहा है अब उनको वैसा नाम दे दिया, I1, I2, I3। फोर्थ I1 निकालना है, I2 निकालना है एंड I3 निकालना है, I1, I2, I3। और क्या निकालना है, इस पे वोल्टेज निकालना है, तो नाम दे दिया V4। V4 निकालना, अच्छा और वोल्टेज निकालना, इस पे वोल्टेज निकालना कितना आएगा, V2, नाम दे दिया V2। ध्यान से करना सब लोग, नाम ध्यान से देखना, V2। इस पे भी वोल्टेज ड्रॉप लिख देते हैं, V3। सब कुछ निकालना है एक तरीके। पहला क्वेश्चन वो हटा दूं अगर वाला, मन में करना चाहते हैं मन में करें, कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेशन सोच के बनाइए। 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 2 ओम, 98.99162। सोलह वोल्ट। तुम्हें क्या निकालना है, पहला इसको नाम दिया I1, इसको नाम दिया I2। फाइंड पहला I1, सेकंड I2, अच्छा ये भी निकालना है I बैटरी, बैटरी से कितना करंट जा रहा है, I बैटरी। फिर तुम्हें निकालना है प्लस माइनस V1 और प्लस माइनस V2 माइनस प्लस V2। V2 किस पे ड्रॉप है, इस पे, V1 V2 प्लस माइनस V3। चलो हो जाओ शुरू। हाँ, बैटरी पॉइंट में आ रहा है क्या, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, सोच के बनाया, अच्छा आएगा, दोनों के आंसर अच्छे आएंगे, टीचर आंसर आएंगे मतलब दोनों। शोर क्यों बजा रहे हो तुम, दिखाओ कितना किया तुम, क्या कह रहा है, क्या फालतू बात कर रहा है बताओ, तो क्यों तोड़ी उसकी बोतल,
क्या सबूत है तुम्हारे पास? दोनों को बाहर उठा के फेंक दूंगा। हाँ, और कर रहे हो? चल रहा है कार्यक्रम? दिख रहा है? दिखता नहीं गया यहाँ से? V2 V1 V2 V3? नहीं नहीं, ऐसे दिख रहा है मेरे को तो। चश्मा लगवाओ यार, आप ही की कृपा है ऐसा। चश्मा लगवाएंगे प्रत्येक सर ऐसा तुम लोग के? तो किसको लगवाएंगे? तुम लिखो। एक काम करते, पीछे वालों को अगली बार से फोटो खींच लेते हैं, आगे शिफ्ट कर देते। अब दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है। हाँ, ठीक है। क्या तुम पन्नी में क्यों लिख रहे हो? ये तो खो जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ? अरे सारी कॉपी लेके आया करो भाई, कभी कोई भी लेक्चर हो सकता है। क्या हो रहा है ये? चलो उठा के बाहर फेंकते रहे, जो भी दिखा। चिल्लाओ, कौन चिल्ला? जाओ भाई। आई बैटरी। तुम क्यों हंस रहे हो? अब तुम क्यों हंस रहे हो? उठो। चलो साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं पहले। उठो, क्यों हंस रहे थे? जोक तो बताओ, या तो मुझे जोक बताओ या फिर नहीं। इसलिए हंस रहे हो? पागल वागल हो गए? बच्चे चलाएंगे हंसने लगोगे? तो बताओ बताओ। शर्माओ मत, तो किसी को नहीं बताऊँ। लो मैंने माइक बंद। देखो, जो पीछे देखेगा फिर उसको बताना पड़ेगा। आगे देखो। शिक्षक पागल है यार इस क्लास में। वो फिर हंस गया। 10 ओम, 5 ओम, 6 ओम, तीन रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। इस एंड का वोल्टेज 10 वोल्ट, इस एंड का 15 वोल्ट, इस एंड का 20 वोल्ट। बीच में जो नोड है, तीन राहों का समूह तिराहा, इसका वोल्टेज कितना होगा ये निकालना है तुम्हें। वी, फाइंड वी कितना है। 3 क्वेश्चन है, ये करो।
डिस्टेंस की यूज है क्या कुछ? ये तो चाहे कितना भी गंदा दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो हटा देना। व्हीट स्टोन ब्रिज, हो गए? लास्ट वाले में कुछ मिसिंग है क्या? नहीं है मिसिंग, सब सही है। नहीं बनेगा लास्ट वाला, इसलिए तो दिए। अरे बन जाएंगे तो मजा नहीं आएगा तुम्हें। चलो पहले तो पहला देखते हैं, सबसे पहला सवाल। करंट थ्रू बैटरी कितना आ रहा है? 3। जरा देखें कैसे। 6 और 3 को पैरेलल में कनेक्ट करो, इन सबको कंबाइंड करके पहले एक रेजिस्टेंस बनाओ, तब आएगा करंट बैटरी। 6 और 3 18, 6 इंटू 3 18 प्लस 6 पे 2 ओम बन गया। ये कितना बन गया? 1। 3 और 2 5, तो टोटल 5 ओम बन गया। तो करंट कितना जा रहा है? 3। करंट थ्रू बैटरी आ गया मेरा कितना? 3 एम्पियर। तो इसको हटा के ऐसे लिख दें, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है? 3 एम्पियर। 3 अच्छा डायरेक्टली बताओ 2 ओम से कितना जा रहा होगा? करंट कितना जा रहा होगा? अच्छा बहुत बढ़िया, रट लो बस, 3 ही जाएगा ना करंट तो। अरे तो करंट 3, वोल्टेज थोड़ी करंट पूछ रहा हूं मैं। 3 करंट जा रहा है, 3 अब बटेगा, फिर यहां से अच्छा यहां से कितना जा रहा होगा डायरेक्टली? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 यहां से 3 आया, 3 ही जा रहा है। अब ये 3 बटेगा, किस तरीके से बटेगा? डायरेक्ट या इनवर्स रेशियो में?
इनवर्स रेशियो 1/6 रेशियो, तो 1 रेशियो, तो करंट के कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से। एक हिस्सा देना है 3 एम्पेयर का, किसको? ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले में से जाएगा तो नीचे वाले में से जाएगा, फिर ये 1 और 2 मिलके यहाँ कितने हो गए? 3। फिर बटेगा करंट किस रेशियो में बटेगा? इनवर्स रेशियो में। 1/2, 1/3, 1/6, 3, 2, 1। कितने हिस्से होने हैं? 6 हिस्से होने हैं। इसको कितने हिस्से देने हैं? 3। किसके? 3 एम्पेयर के। 3 से गया 2, तो इसमें से कितना करंट जा रहा है? 3/2 एम्पेयर। टोटल हिस्से फिर से 6 करने हैं, 2 हिस्सा देना है 3 का, किसको? 1। तो इसमें से कितना जा रहा है? 1। तो इसमें से कितना जाएगा? 1/2। ये जल गया, तो आई थ्रू बैटरी हो गया। करंट थ्रू 3 ओम कितना हो गया? 2 एम्पेयर। करंट थ्रू 6 ओम कितना हो गया? 1 एम्पेयर। I1, I2, I3 कितना हो गया? 3/2, 1, 1/2। V4 कितना हो गया? डायरेक्टली निकाल सकते हैं। IR कितना हो गया? V2 कितना हो गया? कहां है V2? ये रहा। I इंटू आर 6, या तो यहां से देख लो या यहां से देख लो। I इंटू आर, क्योंकि दोनों पे वोल्टेज क्या आना है? सेम आना है। कितना आया V2? 6 वोल्ट। V3 कहां है? V3 ये रहा। 3/2 इंटू 2 कितना है? सारे सही हैं, बहुत बढ़िया। हटा दूं पहला? देखो जल्दी। देख लिया? दूसरा वाला दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले तो दूसरे क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसे पता चला? अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट 24 है और यहां भी कितना है? 24। तो बीच वाले में से करंट नहीं जाएगा। ऐसा बन गया डायग्राम। पहले करंट किससे निकालना है? बैटरी से निकालते हैं पहले। तो 4 और 12 किसमें? सीरीज में। तो कितना हो गया? 16। नीचे 6 और 2 कितना हो गया? 8। 16 और 8 किसमें? 16 इंटू 8 अपॉन 16 प्लस 8 कितना हो गया? ये 16। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? मतलब इन सबको मिला के अगर एक रेजिस्टेंस बनाना है तो वो कितना होगा? 16/3। करंट कितना जाएगा फिर बैटरी से? 16 डिवाइड बाय कितना करंट आया? 3 एम्पियर। यानी यहां से करंट कितना जा रहा है? शांत हो जाओ, इधर ध्यान दो। करंट यहां से कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। अब जरा डायग्राम देखो। ऊपर कितना बन गया? 16 ओम। नीचे कितना बन गया? 8 ओम। करंट कितना आया अंदर? 3 एम्पियर। बाहर भी कितना गया? 3 एम्पियर। देखो यहां से कितना आया? 3 एम्पियर। बाहर भी कितना निकला होगा? 3 एम्पियर।
अब यहां बट गया होगा करंट, देखो कैसे बटेगा, ऊपर वालों को कंबाइंड किया तो 16, नीचे वालों को किया तो 8। करंट किस रेशियो में बटना है, डायरेक्ट या इनवर्स? 1/16 रेशियो 1/8, 1 रेशियो, तो 3 हिस्से होने वाले हैं, एक हिस्सा मिलेगा 16 वाले को 3 का, 1 एम्पियर। और इधर मतलब I1 की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। और यहां करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। अच्छा इसमें 1 एम्पियर पता है तो V3 भी पता है, I इंटू आर कितना हो गया। अच्छा 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें से भी कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। V1 कितना है, अच्छा साइन सही बनाया है क्या, प्लस माइनस या उल्टे होने चाहिए, सही बनाए हैं, क्यों, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, तो ज्यादा इधर होगा, कम इधर होगा, प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा। प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, प्लस माइनस का मतलब है कहां ज्यादा है कहां कम है। इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो वोल्टेज गिरेगा, और गिर रहा है। अच्छा इसमें से करंट कितना आया, 2 एम्पियर, तो इसमें से भी कितना गया, 2 एम्पियर, तो यहां कितना आएगा, 12। लेकिन V2 की वैल्यू 12 नहीं आएगी, -12 आएगी। ध्यान दो, करंट इसमें से 2 एम्पियर जा रहा है, तो इसमें से भी करंट कितना जा रहा होगा, 2 एम्पियर। तो यहां ज्यादा पोटेंशियल आना चाहिए और यहां कम आना चाहिए, लेकिन मैंने एरो कैसा दिया है, यहां कम है और यहां ज्यादा, उल्टा एरो दिया है। यानी V2 का मैग्नीट्यूड तो पक्का किसके बराबर है, 12 के, लेकिन साइन किसके बराबर है, माइनस। V2 की वैल्यू -12। क्यों, देखो साइन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा साइन होता तो आंसर 12 आता, तो उल्टा साइन है तो आंसर कितना आएगा, -12। अच्छा V3 की वैल्यू कहाँ है, V3 है कहाँ, हो गया V3 तो सब कुछ निकाल लिया हमने। कितना, मतलब सब कुछ मिल गया आप मुझे, अब तो क्या ही निकालना। अब है समस्या मेन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, उसमें हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे डेटा कंप्लीट ही नहीं है, पता नहीं कुछ तो दिक्कत है, कैसे निकालें। तो हम आएंगे, एक लॉ है जो मैंने बताया था, किरचॉफ करंट लॉ। जरा देखते हैं वो क्या है। देख लिया, देखो जल्दी। हटा दूं, पक्का, देख लिया, लिख लिया होगा अब तो। किसी का आया लास्ट वाले का आंसर, कोई नहीं है, इतनी बड़ी क्लास में कोई नहीं है। कितना आ रहा है, कोई नहीं। चलो हिंट है, किरचॉफ करंट लॉ यूज करो। कैसे यूज करें, I1 I2 I3 कुछ दिया नहीं है, तो मान लो इधर I1 मान लो, ऐसे अंदर आ रहा है I2 मान लो, ऐसे अंदर आ रहा है एक I3 मान लो, अपने हिसाब से मान लो और सॉल्व करके देखो, फिर कर पा रहे हो क्या, लगाओ दिमाग, चलो। हाँ 47/6 हो सकता है, आंसर नहीं पता, आंसर तो अभी निकालेंगे। 45/2, 25/2, 12.5। देखते हैं क्या आंसर है, ये कितना है, 10 ओम, इधर कितना है, 5 ओम, आगे कितना है,
10 वोल्ट। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, मुझे बीच का निकालना है। मुझे नहीं पता बीच वाले का क्या वोल्टेज है। एक काम करता हूं, मैं क्या मान लूं, V मान लूं, पता नहीं है, अपने आप V की वैल्यू निकालनी है मुझे। अच्छा करंट में ऐसा मान लूं, कुछ भी डायरेक्शन मान सकता हूं। देखो मैंने ये बोला इधर से करंट अंदर आया होगा I1, सब लोग ध्यान से देखो, इधर से करंट अंदर आया होगा I2 और इधर से करंट बाहर चला गया होगा कितना, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो तुम। ऐसा कर लो I1 अंदर आया होगा, I2 अंदर आया होगा, ऐसे कोई भी डायरेक्शन मान लो अपने हिसाब से, कभी गलत नहीं आएगा। लेकिन बस दिक्कत क्या है, एक समझो, I1 कितना अंदर आया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 माइनस V बाय 10, ये है I1 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिख दी। वोल्टेज डिफरेंस, इसमें से करंट कितना गया होगा, वोल्टेज डिफरेंस 10 माइनस V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ ही तो लगाया, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I1 आ गया, ये ध्यान दो सब लोग, I1 कितना आया, 10 माइनस V अपॉन 10। I2 कैसे लिखूंगा, देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, 15 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना 5। ये करंट क्या आया, ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू 20 माइनस V या V माइनस 20। करंट का डायरेक्शन इधर है, मतलब ये हाई है और ये क्या है लो, तो V माइनस 20। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होता है I3, तो V माइनस 20 बाय 6। जरा सॉल्व करें इसको, एलसीएम लें इधर, 5 और 10 का कितना आता है 10, 10 माइनस V, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा 30 माइनस 2V, और नीचे एलसीएम कितना है 10, यहां करो तो कितना आया V माइनस 20 बाय 6। इधर कितना हो गया जरा देखो, 40 माइनस 3V, और इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 6 का, 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 माइनस 18V, 10V माइनस 200 इधर ले आओ 440, इसको उधर ले जाओ 28V। कट रहा है क्या कुछ, पहले 2 से काटो 14, 220 और 2 से काटो 110 इक्वल टू 7V, तो V इक्वल टू 110 बाय 7। अप्रोक्सीमेटली कितना होगा अगर निकालना चाहे तो, 7 एकम 7 कितना हुआ, 15 के आसपास, 15 के ऊपर, सही बात है, 15 से बड़ा, इससे छोटा, इससे ऐसा, कितना, वही तो लिखा है 440 बाई 28। तो ये तरीका बहुत अच्छा, अगर बीच का नहीं पता तो हम किरचॉफ करंट लॉ लगा देंगे। क्या है किरचॉफ करंट लॉ, जितना करंट अंदर आया उतना ही करंट कहां चला गया, बाहर चला। जरा ध्यान दो सब लोग, अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं ये बेसिक सा क्वेश्चन लिख देता तुम्हारे सामने, 10 ओम 5 ओम और यहां का पोटेंशियल देता तुम्हें 5 वोल्ट और यहां का लिख देता 20 वोल्ट, और तुमसे पूछता है यहां का पोटेंशियल क्या है, तुम बता पाते क्या, ये लिख दिया है 20 वोल्ट, ध्यान दो ये है 20 वोल्ट और ये लिख दिया है कितना 5 वोल्ट, ये सब हटाओ ये पुराना, क्या हम बता पाते हैं यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का कैसे निकालते, करंट कितना जाएगा निकाल सकते हैं क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 15 का, और रेजिस्टेंस कंबाइंड करके कितना हो गया 15, तो 15 बाय 15 V बाय R, करंट कितना आया 1 एम्पेयर, मतलब करंट ऐसे जा रहा होगा हाई टू लो, ये तो जल गया। 205 कंबाइंड किए सीरीज में कितने हो गए 15, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 का, तो करंट कितना आ गया 15 बाय 15 V बाय R। अब 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहां 20 है, तो यहां करंट, यहां वोल्टेज कितना आएगा 20 माइनस IR या प्लस IR, माइनस, क्यों हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, I इंटू R मतलब 10, तो यहां करंट कितना, यहां वोल्टेज कितना आया
नहीं जिला? अरे जो उतनी दिनों से कर रहे थे, पी में आई आर जोड़ना है या घटाना है? घटाना है, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जाए। यहां से भी लिख सकते हो, चलो यहां से मत लिखो, यहां से लिखो। करंट कैसा जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब तुम यहां से यहां जाओगे तो करंट के अपोजिट जा रहे हो या साथ में जा रहे हो? अपोजिट। तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? आई आर। 5 में 5 और बढ़ाओगे फिर से कितना हो जाएगा? 10। या तो एक तरीका ये है, अब तुम सोच रहे हो मैं ये नहीं करूं, तुम सोच रहे हो इसमें किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं। एक काम करते हैं, सोच रहे हो कुछ नया करके देखते हैं। तुमने यहाँ का वोल्टेज क्या माना? V। अब मैं बोल रहा हूं यहां करंट मान लिया मैंने इस तरफ I1 और इस तरफ क्या जा रहा है? I2। और मैं ऐसा लिख दूं क्या? I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। चलो ऐसे मत लिखो, तुम जिस चीज में कंफर्टेबल हो वैसे लिखो। यहां से करंट कितना आया होगा? I1। और यहां से करंट कितना गया होगा? I2। और I1 और I2 क्या होंगे? जितना अंदर उतना ही बाहर। I1 कैसे लिखूंगा जरा ध्यान दो, 20 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन I2 कैसे लिखूंगा? V माइनस 5 या 5 माइनस V? V बड़ा है 5 छोटा है, बाय रेजिस्टेंस कितना? 5। 5 से काटा कितना? ये इधर आया, कितना हो गया? 30 इक्वल टू 3V। क्या आया? ऐसे भी तो निकाल सकते हो, तो सब चीजें एक ही तो चल रही है। समझ में आ रहा है किरचॉफ करंट लॉ? अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो पूरा पूरा हमें हीट ट्रांसफर में यूज करना है। कैसे यूज करते हैं अब देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हीट ट्रांसफर। इंट्रोडक्शन देते हैं क्या है हीट ट्रांसफर। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स हैं। एक शीट मिल जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की कल, तो शीट प्रैक्टिस कर लें। हटा दूं? देख लिया? जरा ध्यान दो अब इधर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स खत्म। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है हीट ट्रांसफर। टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉपी पेस्ट है। टॉपिक लिखो हीट ट्रांसफर। अब देखो हीट ट्रांसफर क्या है। सब लोग शांत हो जाओ, पहले ध्यान से सुनो। तुमने एक लकड़ी की रॉड ली, लकड़ी की रॉड कैसे? लकड़ी ले ली, और एक तुमने आयरन की रॉड ली। दो रॉड ली तुमने, एक तरफ लकड़ी की रॉड को गर्म कर रहे हो और एक तरफ आयरन की रॉड को। कहां जल्दी गर्म लगेगा? ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो दोनों सेम सेम लेंथ लिया है, सब कुछ सेम लिया है, आइडेंटिकल रॉड ली है मैंने। एक आयरन की गर्म की, एक लकड़ी की। आयरन की जल्दी, आयरन में जल्दी गर्म फील हुआ, क्यों? आयरन का कंडक्शन क्या है? ज्यादा। तो यहां क्या कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर। 3 मीडियम से हीट ट्रांसफर होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन मतलब, सब लोग शांत रहो, जैसे तुमने लकड़ी की रॉड पकड़ी, तुमने एंड दूसरा गर्म किया, लेकिन गर्म तुम्हें यहां लग रहा है, क्यों? क्योंकि हीट वहां से यहां तक आ रही है, किस फॉर्म में? कंडक्शन। पार्टिकल्स को हीट मिलती जा रही है और पार्टिकल्स यहां तक मूव कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें गर्म फील हो रहा है। तो कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? मीडियम तो चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं तुमने आग वहां लगाई और गर्म फील मुझे यहां हो रहा है, या मैं उस कमरे में बैठा हूं वहां गर्म फील हो रहा है। यानी कंडक्शन के लिए, कंडक्शन के लिए कांटेक्ट जरूरी है, बिना कांटेक्ट के कंडक्शन होगा ही नहीं। अब दूसरी बात, कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन अगर कुछ हो भी तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है।
बच गया यार, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें इन डेप्थ डिस्कशन जो करना है वो कंडक्शन का करना है और रेडिएशन का करना है। कंडक्शन के लिए मीडियम जरूरी है, अगर मीडियम नहीं होगा या फिर कांटेक्ट नहीं होगा तो फील कैसे करोगे? पक्का समझ में आ रहा है? जैसे बर्फ को पकड़ते हो ठंडा फील क्यों हो रहा है? दूर रखी है बर्फ, यहां रखी है, मेरे को ठंडा क्यों फील होगा? नहीं होगा। लेकिन तुमने कांटेक्ट कर दिया तो हीट हाथ से फ्लो करके बर्फ तक चली गई, या फिर तुमने गर्म रॉड पकड़ ली तो तुम्हें गर्म फील होगा ना, क्योंकि कांटेक्ट आ गया तुम्हारा। तो ये रेडिएशन क्या है? कंडक्शन तो हमें डे टू डे लाइफ में समझ में आ रहा है, जो भी गर्म चीज पकड़ो तुरंत ही समझ में आ जाता है भाई कि हाँ कंडक्शन हो रहा है, गर्म लग रहा है। तो कंडक्शन के लिए मीडियम जरूरी है। अच्छा, तो गर्मियों में गर्मी लगती है? नहीं लगती। सूरज से जो रोशनी आ रही है, सूरज वाली गर्मी लगती है कि नहीं लगती हमको? लेकिन सूरज और अर्थ के बीच में वैक्यूम है। शांत रहो सब लोग, ध्यान से सुनो। सन और अर्थ के बीच में मीडियम नहीं है, वैक्यूम है बीच में। सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, मतलब सन से जो हीट आ रही है वो हम तक कंडक्शन करते हुए तो नहीं आ रही है। कंडक्शन करती तो वो हो ही नहीं पाती, क्योंकि बीच में मीडियम चाहिए, मीडियम है ही नहीं। तो वो किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। तो दूर से जो हीट आती है वो किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन। अब थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो हमको दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये वाला नहीं पढ़ना है। रेडिएशन की और खास बात, हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन से ज्यादा है, उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं। सन से ही थोड़ी ना आ रही है रेडिएशन, तुम्हारे अंदर से निकल रही है रेडिएशंस। हर इंसान, हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट के अंदर से रेडिएशन निकल रही हैं। वो हमें दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी वाले देखा होगा, वो मूवी देखी है कौन सी? अरे जग जितिया गाना है उसमें यार, अरे यार नाम बताओ। पूरी, हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें देखा हुआ चश्मे लगाए उन्होंने इंफ्रारेड वाले। चलो उस मूवी में नहीं देखा, कभी तो देखा होगा, आर्मी वाले रात में जब जाते हैं तो इंफ्रारेड चश्मे लगाते हैं। क्या होता है उससे? हर बॉडी रेडिएट कर रही है एनर्जी, लेकिन हमें ऐसे नहीं दिख रही वो एनर्जी। लेकिन अगर मैं इंफ्रारेड चश्मा लगा लूंगा तो दिखेगी। क्यों? तुम्हारी बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो इंफ्रारेड रेज निकल रही है। कौन सी रेज निकल रही है? इंफ्रारेड। वो विजिबल नहीं निकल रही है, विबग्योर वाली नहीं निकल रही है, इंफ्रारेड निकल रही हैं। और हम इंफ्रारेड देख नहीं सकते, लेकिन इंफ्रारेड चश्मा लगा लूं तो दिखेंगी। इसीलिए वो ये करते हैं, पूरा ब्लैकआउट है ये रूम, अगर पूरा अंधेरा कर दूं, बिल्कुल भी उजाला ना हो इस रूम में, तो कोई किसी को नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर इंफ्रारेड चश्मा मैंने लगा लिया और मेरे हाथ में गन हो, फिर चिल्लाओ कौन चिल्ला रहा है, तब आएगा मजा। क्यों? क्लियर नहीं दिखेगा, एकदम क्लियर नहीं। सबसे पहले उसको मारूंगा। कहां गया वो? वो देख ही नहीं रहा, देखो। हाँ तुम दोनों उठ के बाहर जाओ, उठ जाओ तुम दोनों, हाँ तुम दोनों उठ जाओ जल्दी, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर लिया करो, उठ जाओ, चलो बाहर निकलो। जितनी देर लगाओगे घर वालों को बुलवा लूंगा, चलो निकलो यहां से। हाँ, तो इंफ्रारेड चश्मे में क्या होता है, हमको दिखता है, लेकिन क्लियर पूरा हमारी पूरी इमेज नहीं दिख रही है, मतलब पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि यहां से कुछ हीट निकल रही है। तो आर्मी वाले जो चश्मे लगाते हैं उसमें क्या होता है, जो भी लोग खड़े हुए हैं अंधेरे में, ऐसा लगेगा ब्लर ब्लर सा कुछ निकल रहा है उनमें से, तो वो रेडिएशन निकल रही होती है और वहीं गोली मारते हैं वो लोग। पक्का समझ में आया? तो ऐसे निपट लेते हैं टेररिस्ट। तो हर ऑब्जेक्ट से रेडिएशन निकल रही है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हर ऑब्जेक्ट से क्या निकल रही है? रेडिएशन निकल। अब ये जैसे कौन पहने हुए है, हाँ ये ब्लू पहने हुए है, तो ये ब्लू क्यों दिख रहा है? तुम्हारी टी शर्ट मुझे ब्लू क्यों दिख रही है? क्योंकि ब्लू पहनी है, ऐसा? हमें क्या कलर दिखता है? हम शांत रहो, हमें क्या कलर दिखता है? अब मैं लाइट चेंज कर दूं, रूम की लाइटिंग चेंज कर दूं, इसको वाली कर दूं, येलो वगैरह मिक्स करके कोई लाइट बना दूं, तो इसके शर्ट का कलर चेंज हो जाएगा, और सबके शर्ट्स का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो करके दिखाऊं, तो क्या हुआ, जो हमें कलर दिख रहा है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि तुमने पहना क्या, वो कलर
जो लाइट गिरी और हमारे आंख में आई, तो हमारे आंख में जो लाइट आई वो कौन से कलर की है वो समझ में आ रही है। अब जैसे सपोज ये जैकेट ब्लैक क्यों दिख रही है, लाइट गिरी व्हाइट लाइट, इसमें से कौन सी लाइट निकल रही है, व्हाइट लाइट। इससे जैकेट ने सारे कलर ऑब्जॉर्व कर लिए। अगर ये ब्लू दिखती तुम्हें, इसका मतलब 7 कलर गिरे, 7 में से 6 ऑब्जॉर्व कर लिए, बस ब्लू ऑब्जॉर्व नहीं किया, वो तुम्हें दिख गया। ब्लैक दिख रही है मतलब इसने सब ऑब्जॉर्व कर लिए, एक भी कलर नहीं छोड़ा। इसीलिए बोलते हैं कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सर्दियों में काले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इसने अगर पूरा ऑब्जॉर्व कर लिया, ब्लैक बॉडी है जैसे ब्लैक है, तो इसने पूरी हीट ऑब्जॉर्व कर ली, पूरी रेडिएशन सातों रंग ऑब्जॉर्व कर लिए, तो इसके अंदर एनर्जी आ गई, तो गरम गरम फील होगा हमें। गर्मी में पहन के जाना, ये मजा आएगा। गर्मियों में क्या है, पूरी हीट ट्रैप कर लेता है, पूरी रेडिएशन ट्रैप कर लेता है। कोई चीज ब्लैक इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने सारे कलर ऑब्जॉर्व कर लिए, या कोई लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अभी ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है, एक लाइट गिरी ऊपर से इस जैकेट से, और एक इस जैकेट का टेम्परेचर भी 0 केल्विन से ज्यादा है। 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस। ये जैकेट -273 पे नहीं, इसमें से भी रेडिएशन निकल रही होंगी ना, तो जो गिरी प्लस इसमें से खुद निकल रही है, दोनों के मिक्सचर की वजह से क्या कलर दिख रहा है वो दिखता है। इस जैकेट पे कुछ बाहर से लाइट गिरी, कुछ इस जैकेट ने निकाली, उन दोनों का रिजल्टेंट हमारी आंखों में गया, उसने क्या कलर बनाया। कलर मिक्सिंग तो सब जानते होंगे, अलग अलग कलर होते हैं बहुत सारे, पर लड़के तो 7 ही कलर जानते हैं, लड़कियां और भी कलर जानते होंगे, और भी बहुत टाइप के कलर्स होते हैं। हाँ, तो कलर 7 ही नहीं होते, और भी होते हैं, वो कैसे पता चलेगा, मिक्सिंग होगी जो रिजल्टेंट कलर बनेगा। हाँ, लड़कों ने घर पे दिवाली में पेंट तो किया होगा किसी ने, हाँ, तो कलर मिक्स करते हो कुछ और कलर बन जाता है, तो कलर की मिक्सिंग रिजल्टेंट जो हमें दिखता है। खास बात, खास बात, शांत रहो यार। सन से जो रेडिएशन हमारे तक गिरती है वो बहुत गिरती है एनर्जी। मतलब सूरज से 1 मीटर स्क्वायर का तुम एक प्लेट लेना, घर पे जाना, 1 मीटर स्क्वायर की एक प्लेट लेना, उस पर जो सन से एनर्जी गिर रही है, सिर्फ सन से, वो इतनी एनर्जी गिर रही है कि तुम्हारी घर की पूरी बिजली चल सकती है। सन से जो एनर्जी गिर रही है वो काफी है, बहुत ज्यादा है, उससे पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की बिजली चल सकती है आराम से। 1 मीटर स्क्वायर पर 1400 जूल गिर रही है, बहुत एनर्जी गिर रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। अब करने लगे हैं थोड़े टाइम पहले से, सोलर पैनल वगैरह बनाने लगे, क्योंकि गिर तो बहुत रही है, उसको यूज करना हमें नहीं आता। हीट एनर्जी जो गिरी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक से कन्वर्ट करना नहीं आ रहा हमको, और दूसरी कंट्रीज हेल्प नहीं कर रही। इंडिया इतना ग्रो नहीं कर रहा, दूसरी कंट्रीज हेल्प नहीं कर रही। और इंडिया इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तुम खुद से पूछो। बैठे हो यहाँ ही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्यों करेगा ग्रो? हंस रहे हैं पीछे, ऐसे खेल रहे हैं, नहीं करेगा। वो 1400 वॉट भी पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए। लेकिन अब धीरे धीरे 1400 वॉट में से मुश्किल से 100 वॉट, 100 जूल एनर्जी यूज कर पा रहे हैं, 100-200 जूल तक। तो मतलब क्या रहा, गिर तो बहुत रही है। मतलब सन से जो एनर्जी आ रही है वो मोर देन सफिशिएंट है, हमें कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन उसका हमें यूज करना नहीं आता। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, यूज करना आएगा, तब हम काम करेंगे। और ये सच में इतना बड़ा अचीवमेंट है कि लोग समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? जैसे मेरा ही एक कलीग है, ग्वालियर से ही है, वो खुद इस पर काम कर रहा है कि कैसे सन की एनर्जी को पूरा यूज कर पाए, और मतलब एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। जैसे 50% यूज कर पा रहे हैं हम, अगर मैं कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दूं जो 70% यूज कर ले, तो पैसे वाला बन जाऊंगा ना मैं, तो बेचूंगा मैं, हाँ, और क्या, बिजली बेचूंगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये काफी फायदे की चीज है। तो शायद उसने एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ा दी है, लोग 50 यूज कर पा रहे हैं तो शायद वो 55 यूज कर पा रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत काम की चीज है। और सन से एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होने वाली। सन बल्ब तोड़ी है जो बुझ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, आएगा ही आएगा। इन्फिनाइट एनर्जी का सोर्स है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन और रेडिएशन, हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा समझ में आने में मुश्किल होगी, बहुत आसान टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनते और इसका पोर्शन बहुत कम है। ये समझने में आसान है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस टॉपिक में हमारा बेनिफिट है। कंडक्शन पूरा उसको समझ में आ जाएगा
जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि उसमें भी हम वही करेंगे, डिवाइड करेंगे करंट को, ऐसे ही यहाँ पे हीट को डिवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट हीट ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी की शीट भी मिलेगी। भागो मत, आराम से जाओ।